कई बार मुझे भी मिल जाते हैं, आपको भी मिल जाते होंगे लोग जो कहते हैं कि गाय को रोटी नहीं खिलाना चाहिए, कुत्ते को रोटी नहीं खिलाना चाहिए, इससे बुरा होता है। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू किया और मेरे साथ बुरा होने लग गया, रोटी गाय को खिलाना शुरू किया, मेरे साथ बुरा होने लग गया। भाई साहब इस चीज़ को समझो, ये कोई मशीन नहीं है कि आप आलू डालो सोना निकलेगा। इधर आलू डाल रहे हो, इधर सोना निकल रहा है जी। आप इधर रोटी खिला रहे हो, इधर आपका बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं होता, ये सब फिल्मों में होता है, एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता, राइट। अब दूसरी बात, गाय को और कुत्ते को रोटी खिलाना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि मानव को जो भोजन मिला है वो उसका आधा भोजन कुत्ते का और आधा भोजन गाय का है, गाय के हिस्से का, जो उन्होंने अपने हिस्से से हमें दे दिया था। तो पहली रोटी और आखिरी रोटी कंपलसरी होता है कि आप खिलाओ, लेकिन नहीं खिला सकते तो कुछ तो खिलाओ ना। अब जो मना करते हैं तो चलो हर किसी से बहस नहीं कर सकते। एक कहावत है ना कि खिलाने से पहले खाने की हैसियत बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अपना पेट जब भरेगा उसके बाद ही आप दूसरे का पेट भर सकते हो। अपना पेट तो भर नहीं पा रहे, दूसरे का पेट कहाँ से भरोगे। एक बाढ़ जब आता है ना, कभी भी गौर करना, जब पानी जाता है, जो गड्ढा पहले है उस गड्ढे को पूरा भरता है, उसके बाद आगे जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने गड्ढे को तो भर नहीं रहा, दूसरे गड्ढे को भरे जा रहा है। अपने घर में खाने को अन्न का दाना नहीं, आप दूसरे को खिलाने की बात करते हो, ऐसा नहीं होता ना। वो कहाँ से इमेजिन करेंगे? तो उनके पास बहाना ही नहीं बचेगा ना। उनसे अगर आप बोलने भी जाओगे तो उनके पास बहाना नहीं है ना कि मना कैसे करे। ये कह देंगे खाना नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, तो बातें कह देते हैं, लेकिन वो उनके कहने का रीजन कुछ और था, हमने समझ कुछ और लिया, हम भी उस पर अमल करने लगे, हम भी प्रचार करने लगे। ये नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप भी बताने, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपको किसी ने ऐसा बताया है? और कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत। कमाल की बात है ना कि हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे अनुभव मिल रहा है, वैसे वैसे क्वेश्चन ज़्यादा फूट रहे हैं कि हमारे जो धरोहर हैं, महाराणा शिवाजी, राम, उनके वंशज, उनके बारे में कम पढ़ाया जाता है, और जो बाहर से आए हैं उनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। बहुत सी बातें मनगढ़ंत पढ़ाया जाता है। जो क्रूर था उसको अच्छा बताया जाता है, जो अच्छा था उसको आतंकी बताया जाता है, बुरा बताया जाता है। हमें पढ़ाया गया है कि बाबर काबुल से आया था, राइट। बट काबुल अगर देखा जाए तो अखंड भारत का अंग है। तो फिर काबुल से पहले कहाँ से आए थे भाई? वो किसने पढ़ाना था? इसके पीछे हम क्या कह सकते हैं, किसका हाथ है? मकौले का या फिर कोई और भी? आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताना। देखो, राजनेता कभी भी किसी को एजुकेशन क्यों नहीं लेने देते, एजुकेशन पे काम क्यों नहीं कर रहे? उनको पता है अगर हम एजुकेशन दे देंगे तो वो सवाल पूछेगा, और अगर सवाल पूछेगा तो वो तो खुद पढ़े लिखे हैं नहीं। यहाँ तो पढ़े लिखे के सामने पसीना निकल जाता है सवालों के सामने। वो तो पढ़े लिखे दूर दूर तक नहीं है, कोई 10वीं फेल, कोई 11वीं फेल, कहाँ से जवाब देंगे? इसलिए समझो, वो आपको नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ने पे जोर नहीं देंगे। आप एजुकेशन पर काम करना शुरू करो, एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू करो। आज अगर मोदी जी ने हर हाथ तक सोशल मीडिया नहीं पहुंचाया होता ना, तो हम उसी मीडिया के बातें देखते जो हमें फिल्टर करके दिया जा रहा था न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। तो चीज़ें बदलती है, बस बदलने वाला चाहिए। 100 करोड़ जनता की ताकत को मोदी जी ने समझा, लेकिन इससे पहले लोग सो रहे थे क्या? इससे पहले समझ क्यों नहीं आया किसी को? क्योंकि किसी में राष्ट्र के प्रति वो नहीं था, वफादारी ही नहीं था।
क्योंकि जो उस सत्ता पर कहते हैं ना कि जो जिस चीज़ को डिजर्व करते उसको अगर वहाँ तक पहुँचने से रोक दो तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है। जो डिजर्व नहीं करता उसको अगर बैठा दो तो उसको बैठना बैठना एक बराबर तो होता ही है, लेकिन बैठने से नुकसान ज़्यादा होता है। 100 करोड़ जनसंख्या वाले देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में ओबामा करता था, उस देश से डर के जिसकी संख्या 25 करोड़ से 15 करोड़ था भाई साहब। तो ये क्या है, ये मेंटली अब वो कहते थे परमाणु बम फोड़ देंगे, तो सही बात है, परमाणु तो हमारे पास क्या थे, पटाखे। पाकिस्तान यार वो तो एक तरह से अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटी था। इजराइल को देखा ना, उसने बम मारे, ठीक है, और उसने पूरा साफ कर दिया, अब पूरा क्षेत्र उसका। तो अपॉर्चुनिटी था भाई, तुम मारो हम भी मारेंगे, पूरा पाकिस्तान साफ। अब पूरा पाकिस्तान वापस भारत में हो जाता, भारत कहाँ हो जाता, बात खत्म। तो डरने वाली बात कहाँ था, बस जिगरा नहीं था, जिगरे वाला बंदा चाहिए, और जिगरे वाला बंदा अब आया है। शिक्षा वो उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। अगर पियोगे तो दहाड़ोगे, और नहीं पियोगे तो दुम दमा कर भागोगे। गांठ बांध लो इस बात को। जय हिंद, जय भारत।